नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका। आइए प्रिय भक्तों, आज हम जानते हैं कि गंगा दशहरा 2025 गंगा दशहरे पर गंगा स्नान करने से 10 तरह के पाप करते हैं, करें 10 तरह के दान। तो चलिए जानते हैं इस बारे में और अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। गंगा दशहरे पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के हस्त नक्षत्र में मां गंगा का अवतरण हुआ था। इस दिन पवित्र नदी में 10 डुबकी लगाने से शरीर, वाणी और मन से किए गए 10 तरह के पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये भक्तों, सबसे पहले हम आपको कुछ खास बातों के बारे में बता देते हैं। जैसे कि गंगा नदी में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना सर्वोत्तम माना जाता है। गंगा में डुबकी लगाने से 10 तरह के पापों से मिलती है मुक्ति। गंगा दशहरे के दिन 10 प्रकार के दान का भी बड़ा महत्व है। चलिए अब हम आपको बताते हैं। भक्तों, हिंदू धर्म में तिथियों का विशेष महत्व है। ये तिथियां ही किसी दिन को विशेष बनाती हैं और खास ऊर्जा से जोड़ती हैं। 5 जून को गंगा दशहरे का त्योहार मनाया जाएगा। ये दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को हस्त नक्षत्र में मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। 10वीं तिथि यानी 10 अंक का इस दिन विशेष महत्व है। शास्त्रों में गंगा को मोक्षदायिनी कहा गया है। गंगा स्नान करने से 3 तरह के कायिक यानी शरीर से किए हुए पाप, 4 तरह के वाचिक यानी वाणी से किए गए पाप और 3 तरह के मानसिक पापों का नाश होता है। इस तरह से गंगा दशहरे के दिन मां गंगा की 10 बार डुबकी लगाने से 10 तरह के पापों का नाश होता है। गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य को मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, वहीं उसके पूर्वजों को भी शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जानिए कौन से पाप होते हैं नष्ट। गंगा में 10 बार डुबकी लगाने से 3 तरह के शरीर से किए गए पाप नष्ट होते हैं। इनमें हिंसा यानी किसी को नुकसान पहुंचाना या कष्ट पहुंचाना, चोरी करना या बिना किसी की इजाजत के उसकी चीज लेना। इसके अलावा कठोर वाणी बोलने का पाप, दूसरों का धन हड़पने का पाप, दूसरों का बुरा करना, व्यर्थ की बातों में दुराग्रह, झूठ बोलने का पाप, चुगली करने का पाप, दूसरों का अहित करने का पाप से भी गंगा में स्नान करने से मुक्ति मिलती है। कब और कितनी लगानी चाहिए डुबकी, इस बारे में जानते हैं। गंगा दशहरे के दिन गंगा में स्नान करते समय 10 बार डुबकी लगानी चाहिए। स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय तक के समय का समय सर्वोत्तम होता है। इस समय स्नान करने से सूर्य की ऊर्जा से आत्मविश्वास, यश, पद और प्रतिष्ठा मिलती है। ये भक्त विशेष ध्यान देना, गंगा की पूजा के लिए हर सामग्री की संख्या भी 10 ही होती है। इसमें 10 फूल, 10 दीप, 10 फल, 10 मिठाई को रखा जाता है। साथ ही इस दिन 10 प्रकार के दान जैसे जलदान, अन्नदान, घी दान, पूजा या स्वाग सामग्री का दान, तेल का दान, शक्कर का दान, फल का दान, वस्त्र का दान या सामर्थ्य के अनुसार सोने का दान कर सकते हैं। इसलिए गंगा दशहरे पर 10 संख्या का बड़ा महत्व है। आइए प्रिय भक्तों, अब जानते हैं कि गंगा दशहरे के दिन सबसे बड़ा दान क्या है। तो चलिए जानते हैं। गंगा दशहरे में सबसे बड़ा दान जल है, जिसे स्नान, दान और पूजा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। गंगा दशहरे में जल का दान करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है क्योंकि ये पापों को दूर करता है और धन धान्य की प्राप्ति में मदद करता है। प्रिय भक्तों, अब जानते हैं कि गंगा दशहरे में दान करने वाली कौन सी वस्तुएं हैं। इस दिन इन योग्य वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं, जैसे कि अन्न में जानिए क्या है। अन्न में है गेहूं, चावल, दाल, फल, सब्जियां, घी, शहद आदि। वस्त्र जैसे कि सूती वस्त्र, गमछा, धोती, कुर्ता आदि। धन में धन दान करना भी बहुत पुण्यकारी माना जाता है। धार्मिक सामग्री जैसे कि दीप, कपूर, धूप
अगरबत्ती, गंगा जल, तुलसी दल आदि का दान आप कर सकते हैं। अन्य प्रकार के दान भी कर सकते हैं, जैसे कि पंखा, छाता, बर्तन, पुस्तकें आदि। प्रिय भक्तों, इस दिन ध्यान देने योग्य बातें भी हम आपको बता देते हैं। झूठी या अशुद्ध वस्तुएं जैसे उपयोग किए गए कपड़े, बचे हुए खाने आदि दान नहीं करने चाहिए। गंगा दशहरे पर जरूरतमंदों को सफेद वस्त्रों का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे जीवन से कलह और कलेश दूर होते हैं। गंगा दशहरे पर शक्कर और सोना का दान करना भी अत्यंत लाभकारी माना गया है, जो जीवन में मिठास और समृद्धि लाता है। इस दिन गरीबों व जरूरतमंदों को अपनी क्षमता के अनुसार जरूर दान करना चाहिए। गंगा दशहरे के दिन पंखा और पानी का दान करना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। गंगा दशहरे के दिन क्यों दान करते हैं पंखा और पानी, जानिए इसके धार्मिक महत्व के बारे में। गंगा दशहरे के दिन लोग पंखा और मटका दान करते हैं। कहा जाता है कि इससे मां गंगा समेत सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गर्मी के मौसम में पंखा और पानी से भरा मटका दान करना सबसे बड़ा पुण्य होता है। गंगा दशहरे का पर्व ज्येष्ठ माह में आता है और ज्येष्ठ यानी जेठ के महीने में भीषण गर्मी पड़ती है। इस गर्मी से राहत के लिए पंखा और पानी बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ऐसे में यदि गंगा दशहरे के दिन पंखा और मटका दान किया जाए तो पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आप चाहे तो मंदिर में जाकर भी पंखा और मटका दान कर सकते हैं। और प्रिय भक्तों, ये थी गंगा दशहरे से जुड़ी हुई कुछ खास बातें, जैसे कि दान, स्नान और उसका पुण्य। आपको ये जानकारी कैसे लगी, और आशा करती हूँ कि आप इस जानकारी से लाभ जरूर उठाएंगे और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।